आज का टॉपिक है फिलिप्स कर्व। और फिलिप्स कर्व को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। बैकग्राउंड के दो एस्पेक्ट्स, ग्रेट डिप्रेशन या दो पार्ट, ग्रेट डिप्रेशन और कीनी के मॉडल को देखना पड़ेगा। ग्रेट डिप्रेशन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक हिस्टोरिकल है, एक इकोनॉमिकल है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रेट डिप्रेशन 1920 के दौर की बात है यूएस की। हाइपर इन्फ्लेशन हो चुकी थी। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब चीजें बहुत महंगी हो चुकी थी। चीजें बहुत महंगी होने की वजह से आम इंसान की रेंज से वो बाहर निकल चुकी थी। मानिए मानिए एक पेन की कीमत 1000 रुपया हो गई थी और मेरे पास टोटल 20 रुपए ही पड़े थे, तो मैं वो कैसे खरीद पाता? सेम ग्रेट डिप्रेशन में हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ? जो माल, जो प्रोडक्ट मार्केट में था वो भी बिकना बंद हो गया और जो फैक्ट्रियों में था वो वहीं का वहीं रख गया। क्यों? हाइपर इन्फ्लेशन होने की वजह से प्रोडक्शन जो थी वो बंद हो रही थी, क्योंकि कंजप्शन ही नहीं बची। और कंजप्शन क्यों नहीं बची? क्योंकि परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता सिकुड़ती जा रही थी। नतीजा नतीजा ये हुआ कि हाइपर इन्फ्लेशन हुई, प्रोडक्ट महंगे हो गए, मार्केट का प्रोडक्ट वहीं का वहीं रह गया, फैक्ट्रियों का वहीं रह गया और अब फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों अब एक और चीज इसके साथ रिलेट हो गई। फैक्ट्रियों में लेबर काम करती है। फैक्ट्रियों में जो लेबर काम करती है वो वहां से ही अपने आप कमाती है, जो भी उसकी तनख्वाह होती है। लेकिन जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो हमें भी लेबर की जरूरत नहीं। तो एक सुनामी अनएम्प्लॉयमेंट की शुरू हो गई, जिसको रिसेशन भी बोला जाता है। एक रिसेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा एक दौर शुरू हो गया। तो जब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस मॉडल को रिसर्च, यानी कि इस सिचुएशन को रिसर्च करने लगे कि भाई हुआ क्या है, तो कुछ उनके सामने कुछ चीजें निकल के बाहर आई। जैसे कि पहला, उस समय इकोनॉमीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी लिमिटेड था। मैक्सिमम फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, जिसको एडम स्मिथ ने लेजियस्ट फेयर भी कहा है। दूसरा, गवर्नमेंट के कंट्रोल के कम होने की वजह से प्रोडक्ट जो था उसका दाम प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से बढ़ाती या गिराती थी। सपोज कर लीजिए आज के टाइम में कई दवाइयां ऐसी हैं जिनका जो प्रोडक्शन है वो तो टोटल 100 रुपए की है, लेकिन मार्केट में वो 10-10 हजार की बिकती हैं। सेम ऐसा ही वहां पे भी उस समय हुआ। तो जब प्रोडक्शन बहुत था और इन्फ्लेशन एकदम से बहुत ज्यादा हो गया, परचेजिंग पावर से निकल गया, फैक्ट्रियां शटडाउन होना शुरू हो गई। फैक्ट्रियां शटडाउन होने की वजह से क्या हुआ? फैक्ट्रियां शटडाउन होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि मैंने जैसा आपको बार बार अभी बता दिया कि परचेजिंग पावर कम हो गई। अब क्या हुआ कि जब ऑलमोस्ट जब यूएस पूरा हिल गया, यूएस की वजह से यूरोपियन कंट्रीज भी हिल गई, तो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था कीनी, जीएम कीनी या काइंसाइन भी बोलते हैं इनको। तो काइंसाइन ने इस मॉडल को या इस पूरी सिचुएशन को जब देखा तो उन्होंने कहा इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि पहला, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल लाया जाए। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, मनी सप्लाई बढ़ाया जाए, परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए। लेकिन सवाल दोबारा खड़ा हो गया कि भाई साहब मनी सप्लाई बढ़ाए कैसे? मनी सप्लाई तो अभी तो प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ है ही नहीं। तो कीनी ने बोला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस कीजिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ाइए। जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ाएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नई नई फैक्ट्रियां खुलेंगी और उन फैक्ट्रियों में फिर से लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि लेबर की, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो कीनी ने एक नया मॉडल दिया और इसको इंप्लीमेंट भी किया गया। यूएस के राष्ट्रपति थे। आपके लिए एक सवाल भी छोड़ रहा हूं कि उस समय यूएस के राष्ट्रपति कौन थे, आप ही हमें बताएंगे। तो काइंसाइन ने जब ये मॉडल दिया तो इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो यूरोप में सारी इकोनॉमी जो थी रिकवर होना शुरू हो गई। और अब इस मॉडल को देखते हुए एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था A.W. फिलिप्स। फिलिप्स साहब ने एक चीज बोली कि भैया ऐसा है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन दोनों का रिलेशन है, मगर इनवर्स। मतलब
जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि हमने अभी देखा जब कीनी के मॉडल को अडॉप्ट किया गया, परचेजिंग पावर बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी। दोस्तों, एक इन्फ्लेशन का एक एस्पेक्ट होता है कि जब भी आप मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो उससे इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ती है, क्योंकि जब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है हम ज्यादा चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, ज्यादा खरीदने चीजें जैसे हम खरीदते हैं उसी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो फिलिप साहब ने, एडब्ल्यू फिलिप साहब ने बोल दिया कि भाई साहब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब 1950 में ये चीज बोली गई, 1970 तक ये मॉडल ऑलमोस्ट चलता रहा, सारे देखते रहे नहीं नहीं ठीक है फिलिप साहब सही बोल रहे हैं। मगर 1970 में एक नई चीज उभर के बाहर आई, और वो क्या बाहर आई कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन निकल गया। मतलब जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो अब फिर से वर्ल्ड की इकोनॉमी परेशान कि भैया ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी अभी फिलिप साहब ने क्या बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट जितनी ही कम होगी उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब ये क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसमें ध्यान से देखें, हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए किया क्या? परचेजिंग पावर बढ़ाई, मनी सप्लाई बढ़ाई, मनी सप्लाई जब बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ी, और उसी में लोगों की लेबर हुई, एम्प्लॉयमेंट लगना शुरू हो गई। तो ये तो एक लॉजिक बन रहा है। मगर ये कैसे हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हो और इन्फ्लेशन भी हो? क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अगर बेरोजगारी होगी तो पैसा तो होगा नहीं लोगों के पास। और इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि हाथों में पैसा होना बड़ा जरूरी है, मनी सप्लाई होना बड़ा जरूरी है। तो फिर हुआ क्या? एक नई चीज उभर के आई जिसको बोला गया स्टैगफ्लेशन। भाई साहब अब सब सोच रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या है। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ये दोनों बढ़ रहे हैं। तो अब सारे इकोनॉमिस्ट ढूंढने शुरू कर चुके हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो एक नई चीज जो निकल के बाहर आई वो ये आई कि बेशक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, मगर काइंशाइन के मॉडल में जो एक चीज थी वेलफेयर स्कीम्स, वो बंद नहीं की गई थी। यानी कि सपोज कर लीजिए, अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, मुझे निकाल दिया गया, मगर किसी वेलफेयर स्कीम के थ्रू मेरे पास पैसा अभी भी आ रहा है और मेरी परचेजिंग पावर अभी भी है। तो जब मेरी परचेजिंग पावर रहेगी मैं कंजप्शन करूंगा, अगर मैं कोई चीज कंज्यूम करूंगा तो उसकी प्रोडक्शन होगी, और अगर प्रोडक्शन होगी तो इन्फ्लेशन होगी। तो ये मॉडल निकल के आ गया स्टैगफ्लेशन। तो दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो था। इसके साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। सवाल ये है कि इंडिया में इस समय, या इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन इस समय कौन सी है? ग्रेट डिप्रेशन, फिलिप्स कर्व, या फिर स्टैगफ्लेशन? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।